दीदी। हाँ रंजना, आप आ जाओ। प्रणाम जी। वंदो सति गुरु चरण को, करूं सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरनि मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सदगुरु महाराज जी की जय, श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम। सुंदर साथ जी, प्रसंग चल रहा था कि महाराज जी और देवगिरी जी और रामानंद जी कलकत्ता पहुंच गए थे। कलकत्ता में समुद्र के किनारे वहां पे मकर संक्रांति का मेला लगा करता था, क्योंकि वहां के राजा ने 17 राज्यों को जीता था। ऐसा कुछ प्रसंग था वहां पे कि हर साल वहां पे मकर संक्रांति पे ही मेला भरता था। महाराज जी ने समुद्र के आसपास ही एक तालाब था जहां उन्होंने अपना आसन लगाया। वहां पे बहुत बड़ी संख्या में कर्मकांडी कलकत्ता के आया करते थे। कर्मकांडी क्यों कह रहे हैं महाराज जी? कि सुबह 3 बजे आया करते थे और सूर्य उदय होने तक अपनी सारी पाठ पूजा निपटा लिया करते। उसमें एक लक्ष्मी नारायण जी थे जो गीता का पठन पाठन किया करते थे। महाराज जी ने उनको समझाया कि गीता को पढ़ने से ही बात नहीं बनेगी, किसी से सुननी भी पड़ेगी, जो वेदी हो, जो उसके भेद खोल सके। सुंदर साहब जी वो इतने प्रभावित थे महाराज जी से, लक्ष्मी नारायण जी, कि उन्होंने महाराज जी को बोला कि अब आप के साथ जो भी मूर्तियां हैं, मतलब आपके साथ जो भी साधु संत है, वो मेरे घर से ही खाना खाए। तो उन्होंने सारी व्यवस्था लंगर आदि की कर दी। महाराज जी ने पहले चेता दिया था उनको कि पता नहीं मेरे साथ कितने साधु संत होते हैं, आगे मकर संक्रांति का मेला भी भरने वाला है, हो सकता है तादाद बढ़ जाए। तो लक्ष्मी नारायण क्या कहते, तो कोई बात नहीं, जितने भी होंगे सब मेरे यहाँ से ही भोजन प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने लंगर आदि का सारा इंतजाम लक्ष्मी नारायण जी ने कर दिया। उससे आगे हम प्रसंग पढ़ते हैं साथियों, पेज नंबर 187। बढ़ते गए महात्मा जो बढ़ता गया रसद और भी, जिधर बिना मांगे मिलता हो भला जगह क्यों खोजे। और महाराज जी कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने लंगर आदि का इंतजाम किया, वैसे वैसे महात्मा बढ़ते गए और भीड़ भी बढ़ती गई। जहां बिना मांगे, बिना कोई जहद किए 2 वक्त का खाना मिलता हो, तो फिर कोई और जगह कोई क्यों खोजेगा। साधु संतों की बात हो रही है सुंदर साहब। ले ले के आड़ हमारी पढ़ने लगे महात्मा जन, क्योंकि सुना करते थे जब वह क्षेत्र खुला इनके कारण। अब जो महात्मा लोग थे, वो महाराज जी के प्रति उनकी श्रद्धा थी या नहीं थी, लेकिन आड़ वो महाराज जी के ले लिया करते थे कि हम महाराज जी के ही हैं, हम महाराज जी के साथ ही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के नाम पे ही ये जो भंडारा था ये खुला था, मतलब ये लंगर प्रसाद उन्हीं के नाम पे मिलता था। जहां सुगमता से खाने को मिल जाता हो 2 वक्ती, कभी खाने वालों को भी सोचो कभी कमी ना हो सकती। महाराज जी कहते हैं जहाँ पे 2 वक्त का खाना बिना किसी जहद के मिल जाता हो, सुगमता से मिल जाता हो, वहां पे भला खाने वालों की कमी हो सकती है? ऐसी बात महाराज जी कहते हैं कि वहां कोई कमी नहीं थी भीड़ की, मतलब कि मेरे आसपास कोई कमी नहीं थी किसकी? भीड़ की। उसमें से आधे से ज्यादा साधु जन तो जानते ही नहीं थे उनको, लेकिन खाने पीने के चक्कर में वहां पड़े रहते। वहां कभी खाने सॉरी, वहां मारवाड़ी जन अक्सर आया करते थे ज्यादा, किंतु हमारे ऊपर उनकी लेश मात्र थी, नहीं थी श्रद्धा। सुंदर साहब जी, कलकत्ता के उस क्षेत्र में मारवाड़ियों का बड़ा बोलबाला था। और वो
काफी मात्रा में उस तालाब पे भी आया करते थे। और वो उस मारवाड़ियों के कुछ लोग उस लंगर आदि में भी आ जाया करते होंगे। तो महाराज जी कहते हैं कि उनकी हमारे में लेश मात्र भी क्या नहीं थी, श्रद्धा नहीं थी। लेश मात्र भी वो हमें मानते नहीं थे, लेकिन वो आ जाया करते थे। मांगी लाल एक सज्जन मित्र नहाने को वहां आता था वह मारवाड़ का वासी, भजन वजन कर जाता था। महाराज जी कहते हैं एक मांगी लाल था जो मारवाड़ियों का ही था। वो भी वहां आया करता था, और वो भजन वजन, कभी वो भजन गा जाता था, कभी सुन जाता था। इस तरह से वो महाराज जी से जुड़ा था। अपने सत्संग में जाने क्यों हर रोज वह आ बैठा, सुनता रहा चित देकर कुछ क्षण तो बैठा। पहले तो वो भजन सुन जाता था और आते जाते भजन गा भी जाता था। महाराज जी कहते हैं कि एक दिन वो हमारे सत्संग में ही आ बैठा, और सत्संग में आ बैठा, कुछ देर तो चित दे के सुनता रहा, बैठा बैठा ही वहीं पे। फिर क्या हुआ सुंदर साथ जी, किंतु बाद में भुतेरे ही विवाद किए हमसे, हम भी यथा प्रश्न उत्तर संतुष्टि का दे देते। महाराज जी कहते हैं पहले तो वो चित दे के ध्यान से सुनता रहा, उसके बाद उसने हमारे साथ बहुत वाद विवाद। कैसे विवाद विवाद सुंदर साथ जी, ज्ञान के माध्यम से। उसको उसको भी ज्ञान था, लेकिन जितना था अधूरा था, या जो भी था, महाराज जी कहते जो भी वो हमसे प्रश्न पूछता था, हम उसका संतुष्टि पूर्वक आंसर दे दिया करते थे, उसे संतुष्ट कर दिया करते थे। पेज नंबर 188। वह उत्तर वह उत्तर जिस उत्तर से फिर शंका ही न शेष रहे, मांगी लाल लिए थे जितना सारा सौदा बेच गए। महाराज जी कहते हैं कि वो जैसा प्रश्न करता था, महाराज जी उनको ऐसा ही उत्तर दे दिया करते थे। फिर उत्तर पे भी उत्तर होते, मतलब उत्तर पे भी प्रश्न से फिर उत्तर होते थे, तो उसकी शंका शेष नहीं रह जाती। लेश मात्र भी कोई भी प्रश्न को लेके उसकी शंका नहीं रह जाती थी। और क्या कहते हैं कि महाराज जी कह रहे हैं कि मांगी लाल के पास जितना भी सौदा था ना, जितना भी ज्ञान था, उसने सारा महाराज जी को बेच दिया। सारा उनके ऊपर उड़ेल के सबके प्रश्न उत्तर उसने कर लिए। आखिर श्रद्धा पहुंची उर्मे, नित आना आरंभ किया, मांगी लाल मारवाड़ी वह अपना चेला पूर्ण। जब उसको यथा उत्तर मिले और उसका हृदय संतुष्ट हो गया, तो महाराज जी कहते हैं उसके हृदय में हमारे प्रति श्रद्धा का एक दीपक भी जला, और इसने नित्य ही आना प्रारंभ कर दिया। और वो पूरी तरह से मारवाड़ी था, पूरी तरह से महाराज जी का चेला बन गया, मतलब महाराज जी को उसने पूर्ण समर्पण कर दिया। फिर हमने वह रहस्य खोले, आंखें चली गई खुलती, काली कलूटी प्रतिमा मन से चली गई दूर। सुंदर साहब जी, मांगीलाल जी सारा सौदा दे चुके थे, मतलब जो उनके पास ज्ञान था महाराज जी को वो दे चुके थे। जब उन्होंने पूर्ण समर्पण किया मांगीलाल जी, उसके बाद महाराज जी क्या कहते हैं कि मैंने उसको इस ब्रह्मांड के, उस ब्रह्मांड के सारे रहस्य खोले, जो उनके हृदय में काली कलुटी प्रतिमा थी ना, सबके लिए, कि ब्रह्मांड के लिए या किस परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो भी प्रतिमा उन्होंने अपने हृदय में बना रखी थी, महाराज जी कहते हैं वो घुलती चली। जैसे धनी का सताता गया, वैसे झूठ घुलता चला। काली कलुटी जो इन्होंने प्रतिभा बोली है, वो असत्य के लिए, कि जैसे सत्य प्रवेश करता है तो असत्य की जो लाली कालिमा होती है वो धुलती चली जाती। ज्ञान नाड़ियों में एकदम से वैरागी संचार हुआ, कोसों मोह भागा हो जैसे ऐसा मांगी लाल। महाराज जी कहते हैं नाड़ियों में किसका प्रचार हुआ, वैरागी का। मतलब उनको वैराग आना शुरू हो गया, इतना वैराग आना शुरू हो गया, इतना वैराग आना शुरू हो गया कि मोह नाम का तो कुछ उनके पास रहा ही नहीं। मोह तो जैसे उनके हृदय से
भागी गया हो, ऐसे ही मांगी लाल जी। और सुंदर सा जी एक दिन इतना वैराग आया उनको महाराज जी के पास बैठे बैठे कि पहने था स्वर्ण अंगूठी, बलशाली बनकर बलशाली बनकर में, जाने क्या सनक चढ़ी, फेंका उसको जल। महाराज जी कहते हैं कि बड़ी मोटी सी उसने सोने की अंगूठी पहन रखी थी, और महाराज जी के पास बैठ के कुछ ऐसा वैराग चढ़ा कि उसने अपनी अंगूठी उतारी और वो ताल में फेंक दी, जिस ताल के किनारे महाराज जी बैठे थे। उसका यह नुकसान देखकर अपने को यह संदेश हुआ, हमने सोचा अपने कारण इसका यह नुकसान हुआ। महाराज जी क्या कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि उसका जब ये नुकसान हुआ ना, तो हमें भी हृदय में ये बात आई, ऐसा संदेश आया कि हमारे कारण इसका नुकसान हो गया, कि हमने इनको इतना ज्ञान दे दिया कि ये वैरागी हो गए। हम्म। तो क्या कह रहे हैं, बड़ी अधिक मात्रा में गोतेखोर फिरा करते वहां, हमने दो गोताखोरों को बुलवाकर पूछा, मुंदरी है का। सुंदरता जी वो ताल गहरा था, उसके आसपास गोताखोर भी घुमा करते थे कि कुछ किसी का नुकसान ना हो जाए या कुछ भी, उनकी ड्यूटी थी या जो भी कह लो। महाराज जी कहते हैं कि मैंने दो गोताखोरों को बुलाकर उनसे कहा कि इसमें इन्होंने इस जगह पे मुंदरी गिराई है, तो मुंदरी उसको ढूंढो। पूछा कि मुंदरी मिल जाएगी क्या यहाँ। मुंदरी यदि दोगे निकाल के, 2 रुपया इनाम मिले। अपनी सुनते ही दोनों वे एकदम जल में कूद पड़े। महाराज जी उनसे कहते हैं कि आप अगर ये मुंदरी निकाल के दे दोगे ना, तो मैं आपको 2 रुपये इनाम दे दूं, गोताखोरों। तो जब उन्होंने 2 रुपये इनाम की बात सुनी, तो वो दोनों झट से ही उस जल में कूद पड़े। जगह दिखाई दी थी उनको जहां फेंकी थी मुंदरी, उन गोताखोरों ने मुंदरी निकाल कर दे दी। सुंदर सा जी महाराज जी कह रहे हैं कि हमने जगह तो उनको बताई दी, यहाँ पे मुंदरी गिरी है। तो कहते हैं कि वो मुंदरी उन्होंने झट से वहां से निकाल कर हमें दे दी। हमने सेठ लक्ष्मी नारायण से 2 रुपए दिलवाए, मांगी लाल अंगूठी पहना कर हमने समझा। और महाराज जी ने लक्ष्मी सेठ जी से 2 रुपए उन गोताखोरों को दिलवा दिए, और मांगी लाल को अंगूठी पहनाकर हमने उनको समझाया। क्या समझाया, पर वैराग्य भाग उसने प्रति दिवस प्रगति पर दिखते, हालत ठीक होएगी उसकी लक्षण नजर नहीं आते। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उसको समझाया कि इतना वैराग भी सही नहीं होता। तो महाराज जी कहते हैं कि लेकिन दिन प्रतिदिन जैसे जैसे मैं उन्हें उसे समझाता, उसमें वैराग्य और ही बढ़ता चला जाता। उसके लक्षण इस तरह से हो गए थे कि लगता नहीं था कि वो उसकी हालत बदलेगी, वो वह अपने वैराग्य से बाहर निकलेगा। एक रोज उसकी विचित्रता देख समझ उसकी पत्नी अपनी व्यथा सुनाने अपने पास पहुंच- पहुंची। वहीं सुंदर सा जी उसका घर पे भी यही हाल था, घर पे भी उसको वैराग्य था। वो किसी बात में ध्यान ही नहीं देते थे, किसी बात को सुनते ही नहीं थे। ऐसी व्यथा जब मांगी लाल जी की थी, तो उनकी पत्नी को तो बड़ी समस्या होती होगी ना। तो वो अपनी व्यथा सुनाने के लिए किसके पास आई, महाराज जी के पास। क्योंकि मांगीलाल महाराज जी के पास ही आया करता था, तो महाराज जी को ही अपनी व्यथा सुनाने के लिए। महाराज इसकी हालत तो तुमने अब ऐसी कर दी, हमको भी बतला दो आगे अपनी हालत क्या होगी। जी को कहती है, महाराज जी आपने इसकी तो ये हालत कर दी ज्ञान सुना सुना के, हैं। अब आप हमें अब हमारा भविष्य भी बता दो कि अब हमारी हालत क्या होगी, जब इनकी हालत ऐसी है तो हमारी क्या हालत होगी। हम्म? हमें भी कोई ज्ञान सुना दो। इस तरह की बात वो महाराज जी से कहने लगे। पेज नंबर 189। लेना था वैराग्य इसे यदि, तो फिर वृद्धावस्था में इसने शादी क्यों की हमसे, यह उत्तर दिलवाओ हमें। उनकी पत्नी महाराज जी से कहती है कि अगर इनको वैराग्य ही लेना था, इनको सन्यास ही लेना था गृहस्थी से, तो फिर वृद्धावस्था में लेते। हम्म?
ये कोई अवस्था थोड़ी ना है संन्यास लेने की या वैराग्य अपने हृदय में वैरागी होने की। और फिर इन्होंने हमसे शादी क्यों करी? अगर ऐसी ही परिस्थिति इनकी थी तो फिर इनको शादी नहीं करनी चाहिए थी ना, अगर परमात्मा में ही लगना था। इंतजाम मैं करवा कर ही तुमसे अपना जाऊंगी, या इनको जैसा था वैसा करके ले जाऊंगी। महाराज जी को क्या कहती है? या तो मैं आपसे अपना इंतजाम करूं, गृहस्थी उन्हीं से चलती थी मांगे लाल से। तो वो महाराज जी से कहती है या तो आप मेरा इंतजाम कर दीजिए, या फिर ये जैसे थे ना वैसे इनको करके भेज, कि जो इन पे वैराग्य का भूत चढ़ा है ना वो भूत इनका उतार दीजिए। इसको कुछ भी नहीं हुआ है, देवी तुम मत घबराओ, कहीं नहीं जाएगा यह, बेफिक्र अपने घर को जाओ। अब महाराज जी उनकी पत्नी से कहते हैं कि इनको कुछ भी नहीं हुआ है, आप मत घबराओ, इतना घबराने की कोई बात नहीं है, ये आपको छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बेफिक्र होके अपने घर जाओ और अपने आराम से जाओ। आए जाएगा नहीं है तुम पर आए जाएगा नहीं है तुम हम पर करो विश्वास, कहीं न जाने देंगे देवी तुम अपने घर पर करो वास। कहती हैं कहते हैं महाराज जी कि ये कहीं नहीं आएगा जाएगा। कहीं नहीं आएगा जाएगा मतलब कि कहीं और नहीं आएगा जाएगा, बस ये यहीं पे ही आएगा जाएगा। और आप विश्वास करो कि ये घर छोड़ के भी कहीं नहीं जाए। तुम अपने घर में आराम से रहो, कोई परेशानी ना समझो। अब सुंदर सा जी ये तो उनकी पत्नी का। मारवाड़ियों में भी वो जो मांगी लाल थे वो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, और बहुत बड़ा जत्था था जिसमें से निकल के मांगी लाल जी आए थे। अब उनके भी एक गुरु हुआ करते थे जो मारवाड़ियों को चलाया करते थे। जैसे एक पर्टिकुलर होते हैं ना कि ये मारवाड़ियों के ही गुरु है। तो इस तरह से जब मारवाड़ियों ने देखा कि मांगीलाल जी इन महात्मा जी के पास जाने के बाद बदल गए हैं, सुंदर साथ जी उन्हें कुछ मिला है, मतलब कुछ उन्होंने पा लिया है, और उनकी ऐसी अवस्था उन्होंने देखी, तो वो लोग भी सोच सोच में पड़ गए। कौन? सारे मारवाड़ी जन। अब सुनिए आगे क्या होता है। मारवाड़ियों ने देखा जब कितना बदला मांगीलाल, तो प्रसार सा होने लगा उन उनके उनमें अपने प्रति तत्काल। जब मारवाड़ियों ने देखा कि मांगीलाल इतना बदल बदल गया, इतना चेंज हो गया, तो क्या कहते हैं कि मारवाड़ियों में भी एक जागृति सी आई, और वो उनका भी हमारे प्रति प्रेम श्रद्धा उ- बढ़ने लगी। उनमें से कुछ मारवाड़ी भी महाराज जी की तरफ मुड़ने लगे। भक्ति भाव और जागरूकता जचने लगी हमें उनमें, अपनी फैल गई उन दिनों नगर के जन जन। क्या कहते हैं महाराज जी कि भक्ति भाव और जागरूकता उन मारवाड़ियों में जागी, अपने प्रति श्रद्धा भी उपजी, और ये चर्चा सारे कलकत्ता में जन जन में फैल गई कि मारवाड़ियों का एक बड़ा सा जुट महाराज जी की तरफ आकर्षित हो। सुंदर साथ जी इधर महाराज जी के पास मारवाड़ी आकर्षित हुए, वो जो उनके गुरुजन थे वहां पे फिर भीड़ टूट गई, तो उनको समस्या हो। अब सुनते हैं आगे। एक महात्मा जहाँ मारवाड़ी जन सारे जाते थे, बड़े सिद्ध बाबा कलकत्ते के वे माने जाते। अब मारवाड़ी लोग जिस महात्मा के पास जाया करते थे, हम्म, भी उनके वो गुरु थे। वो क्या थे? वो सिद्ध बाबा थे, मतलब उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। सुंदर साथ जी कितने सिद्ध बाबा मिले महाराज जी को। अब एक और से पल्ला पड़ा है, कहा रामानंद। रामानंद से सोचिए कि वो भी सिद्ध बाबा थे, है। और रामानंद जी के लिए तो ये समझिए कि ये प्रसंग क्या समझाता होगा। अगर रामानंद जी इस बात को अच्छे से समझे तो क्या समझ आई होगी उनको अपने पूरे प्रसंग से। उनकी भी देखेंगे और हम अपनी भी देखेंगे कि हम कैसे सिद्ध बाबा के झांसे में आ जाते हैं, तो फिर अपने कैसे डरने लग जाते हैं। होता है ना, कभी तो फंसे ही होंगे, अब तो नहीं।
लेकिन कभी तो हम भी फंसे ही हैं। अब क्या कह रहे हैं महाराज जी आगे। टूटा जब सत्संग वहां का, बंद हुए जाने वहां लोग, बड़ी व्याकुलता उनकी, पड़ा एकदम उनको शोक। अब इधर से मारवाड़ी लोग वहां से जब उनका जाना बंद हुआ उन महात्मा जी के पास, सिद्ध बाबा के पास, तो उनको बड़ी व्याकुलता हुई कि उनकी भीड़ टूट गई। उनको तो भीड़ की आवश्यकता थी ना सुंदर सा जी। अपनी सिद्धि भी कहाँ दिखाएंगे, भीड़ में ही तो दिखाएंगे। जैसे तमाशा देखने के लिए भी भीड़ चाहिए होती है, ऐसे सिद्धियां देखने के लिए भी तो भीड़ चाहिए होती है। तो उनको एकदम से ही जैसे धक्का सा लगा कि, एक शौक सा लगा कि मेरी भीड़ एकदम से ही टूट गई, क्योंकि यहाँ उन्हें परमात्मा मिलता था, वहां उन्हें सिद्धियां मिलती थी। अब जिनको परमात्मा प्राप्ति की चाहना होगी वो तो उधर ही जाएगा ना जिधर प्यासे की प्यास बुझेगी सुंदर सा। वो उधर क्यों जाएगा जहाँ प्यास बुझी नहीं रही। और जिनको रिद्धियों सिद्धियों से मोह था वो लोग अभी भी वहीं टिके हुए थे। तुमने, अब सुनिए, मांगी लाल बुलाया उसने, सिद्धि का दिखलाया जाम, तुमने सभा बिगाड़ी मेरी, देखूंगा मैं तेरा काम। अब उसने मांगी लाल को किसी से कह के बुलवाया, बुलवा के क्या कहता है, फिर उन्होंने अपनी सिद्धि का कोई एक आधा जाम या कोई एक आधा झटका दिखा दिया होगा उनको सिद्धि का, डराने के लिए। सुंदर सा जी किसको, मांगी लाल। और मांगी लाल से क्या कहते हैं कि तुमने मेरी सभा बिगाड़ी है, तुमने इन सब मारवाड़ियों को बिगाड़ा है, अब मैं देखूंगा तेरा काम, मैं तुझे देखूंगा। चिंता मत कर मैं तेरे एक सतगुरु, इस सॉरी, कहते हैं कि चिंता मत कर मैं तेरे इस सतगुरु को भी देखूंगा, करामात उनके पल्ले में क्या है बेटा, देखूंगा। क्या कह रहे हैं मांगीलाल को, चिंता ना कर, मैं सिर्फ तुझे ही नहीं देखूंगा, तेरे इस सतगुरु को भी देखूंगा कि कौन सी करामात है उसके पल्ले। बेटा अब मैं देखूंगा, मतलब मैं परखूंगा कि क्या करामात है उसके पल्ले, जो तुम इतना उछलते कूदते फिर रहे हो। एक घाट गुरु चेले का, कुछ भी काम, कुछ भी काम नहीं है। अब क्या कह रहे हैं कि एक ही घाट जहाँ पे गुरु हो और फिर चेला हो, उनका कोई काम नहीं है कि चेला कहीं और चला जाए। एक ही घाट पे उन्हें रहना पड़ता है और कोई कार्य नहीं है, इस तरह की बात वो जो सिद्ध बाबा थे वो बोलते हैं। तत्पश्चात निकट अपने भी आए परीक्षा करने को, साधनाओं का बल दिखलाने और हमें धमकाने को। महाराज जी कहते हैं मांगी लाल को तो उन्होंने उन्होंने डांट डपट दिया। हम्म अपना सिद्धि का कोई जाम भी दिखाया, मतलब अपनी सिद्धि भी दिखाई। मांगी लाल तो डरे नहीं। अब क्या कहते हैं, तत्पश्चात निकट आए, तत्पश्चात वो महाराज जी से मिलने के लिए उनसे उन्हीं के स्थान पर, हम्म किसका बल दिखाने, अपनी साधनाओं का बल दिखाने और धमकाने के लिए भी आए। सुंदर सा जी महाराज जी डरने वाले थे मतलब। अब सुनिए पेज नंबर 190। बाबा से मशहूरी अपनी बिल्कुल सहन न हो पाई, उसे युक्ति हमने लड़ पड़ने की हो आई। अब वो जो सिद्ध बाबा थे, उसको तो महाराज जी की मशहूरी बिल्कुल भी नहीं भा रही थी, बिल्कुल उन्हें हजम ही नहीं हो पा रही थी, सहन ही नहीं हो पा रही थी। कितने शौक में थे, कितने मतलब उनको सदमा लगा हुआ था। क्या उनको ना युक्ति, उन्होंने युक्ति लड़ाई। अब महाराज जी से पंगा भी कैसे ले, कोई बात भी तो होनी चाहिए ना। महाराज जी ने तो उनसे कुछ कहा ही नहीं था। क्या उन्होंने ना लड़ पड़ने की एक युक्ति लड़ाई। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या सोचा, सिद्ध बाबा की बात करें महाराज जी। सोचा शास्त्रार्थ करने में, पल पल मैं उसे पछाड़ूंगा, ज्ञान बेल न फलने दू, तू फलने जड़ से उसे उखाड़ू। अब बाबा जी के दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं शास्त्रार्थ करूं, मैं ऐसे ऐसे प्रश्न पूछूंगा, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछूंगा कि मैं उन्हें पछाड़ूंगा, उनकी ज्ञान की बेल को मैं बढ़ने नहीं दूं, कि मैं ऐसा प्रश्न पूछूंगा कि वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे, तो आगे उसकी बेल बढ़ेगी नहीं। इस तरह की मंशा लेकर कि मैं जड़ से ही इन्हें उखाड़ दूंगा, जब ये मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो सब मुझे ही देखेंगे कि हाँ भी मैं ज्यादा।
सुंदर साथ जी, सिद्धियां प्राप्त करने के बाद अहंकार भी होता है, तो उनको ये अहंकार था कि महाराज जी उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। अब चले गए किसके पास? महाराज जी के पास। क्या कहते हैं, सुनिए। हमने पूछा, हमसे पूछा कौन पंथ है, बाबा जी ने आते ही साथ शिष्टाचार का न कोई तरीका शुरू करी बेढंगी। अब जब शास्त्रार्थ करने भी गए थे तो एक औपचारिकता में, एक क्या कहते हैं शिष्टाचार में भी प्रणाम या राम 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 कुछ तो बनती थी ना। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ को राम नहीं, कोई प्रणाम नहीं, जाते ही उनसे सिर्फ इतना पूछा, बताओ तुम्हारा पंथ कौन सा। सीधा ही स्पाट ही जाते उन्होंने, इस तरह से बेढंगी, मतलब बात करने का तरीका भी बड़ा बेढंगी था। ढंग से नहीं पूछा, तरीके से नहीं पूछा, बेढंग तरीके से पूछा कि तुम्हारा कौन सा पंथ है। भ्रकुटी अदल बदल कर बोला, कौन गुरु है बतलाओ, हमने किया इशारा रामानंद को इनको बिठलाओ। सुंदर साथ जी, उसने अपनी भ्रकुटी बदल बदल के, मतलब अपने भ्रुटियां चढ़ा चढ़ा के पूछा, बताओ कौन पंथ है, तो और ये भी बताओ तुम्हारा गुरु कौन है। महाराज जी कहते हैं, हमने रामानंद जी की तरफ इशारा कर दिया, हमने रामानंद जी को इशारा किया कि आप इनको पहले आसन दो और इनको बिठवाओ। रामानंद जी को ये क्यों बोला? क्योंकि रामानंद जी भी एक किसी समय में सिद्ध थे। हम्म तो रामानंद जी को एक इशारा भी मिल गया कि अब देखो क्या होता है आगे, कि महाराज जी कैसे उसको काबू में करते हैं। सिद्धनाथ जी ने आते ही हमें जोर से ललकारा और प्रश्नों का अपने सर पर एक बोम्बा सा दे मारा। वो उन्होंने आसन वासन तो ग्रहण करने की सोची नहीं, और जोर से आके और जोर से ललकारने लगे। मतलब जब महाराज जी ने उनको आसन पे बिठाने के लिए रामानंद जी को इशारा किया, तो आसन पे तो वो बैठे ही नहीं, और ऊपर से महाराज जी कहते हैं जोर जोर से बोलने लगा, ललकारने लगा, और क्या कहने लगा, प्रश्नों का एक उसने बोम्बा सा दे मारा, मतलब एक भारी भरकम प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न पूछता हुआ वो हमसे, मतलब आंसर का तो इंतजार ही नहीं कर रहा, प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहा था। महाराज जी कह रहे एक बोम्बा सा दे मारा। ढंग सभी बेढंगा उनका, रसना देखी तो कड़वी, अंतरस्थल में बड़ी बड़ी ईर्ष्या भावुकता सुखी सुख। अब महाराज जी उसके अंतस्करण की बात कर, उसके रहने की बात बता रहे, उसके जीव के स्तर की बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ढंग सभी बेढंगा उनका, कि उसका जो ढंग था वो तो बेढंगा ही था, बेढंग तरीके से वो बात कर रहा था, बेढंगी बात, मतलब बेढंग तरीके से बात क्या कर रहा था, वो बेढंगी बात ही कर रहा, कोई ढंग नहीं था, कोई बात नहीं थी। और रसना कैसी थी? कड़वी। क्यों? क्योंकि गुस्से से बोल रहा था। और गुस्से से क्यों बोल रहा था सुंदर साथ जी? कड़वा बोल क्यों बोल रहा था? क्योंकि अंतस्करण में क्या थी? ईर्ष्या भरी हुई। ईर्ष्या के चलते ही लोग कड़वी बात भी बोल जाते हैं और कड़वा व्यवहार भी कर जाते हैं। जो बोल नहीं सकते ना किसी के आगे, वो अपना व्यवहार भी कड़वा कर जाते हैं। और क्या कहते हैं? भावुकता सुखी सुखी। और भावुकता क्या थी? बिल्कुल सुखी। भावुकता तो उसमें थी ही नहीं, भावुक तो वो था ही नहीं। मतलब कि रिद्धियों सिद्धियों का ही जोर था बस उसके पास, और कुछ भी नहीं था पल्ले में उसके, कुछ भी विशेष कोई बात नहीं थी। अन्य जगह जाते ही पहले शिष्टाचार बताता है, उत्तम प्रणाम दंडवत करना वह यह मानवता है। महाराज जी कहते हैं कि जब कहीं भी जाते हैं ना, तो हमारा शिष्टाचार ही हमारी पहचान बताता है। उत्तम परिणाम या दंडवत प्रणाम या प्रणाम करने का तरीका ही हमारी मानवता को जताता है कि हम एक उत्तम मानव है। जानवरों में तो ये चीजें होती नहीं ना, बाकी जीवों में भी ये बात नहीं होती, लेकिन मनुष्य तन में क्या होता है कि पहले शिष्टाचार होता है, तो उससे पता चलता है कि उसमें कितनी मानवता है। शत्रु पक्ष हो चाहे सन्मुख,
पर अभिवादन है अनिवार्य है। हर मजहब बतलाता है यह, हर पंथी का ये कार्य। कहते चाहे दुश्मन ही हो सामने, दुश्मन भी बैठा हो, लेकिन प्रणाम, अभिवाद, ये तो अनिवार्य है। भी अगर आप शास्त्रार्थ भी कर रहे हो, और या अगर विरोधी टीम भी सामने बैठी है, किसी भी स्थल पे आप देख सकते हैं, तो पहले उनका आपस में हेलो हाय होती है ना, जैसे आजकल टीम में भी होती है। तो पहले हेलो हाय होती है, बाद में भले ही वो आपस में ही उनकी एक प्रतिस्पर्धा होती है। तो महाराज जी कहते हैं ये हर मजहब में समझाया जाता है, और हर पंथी को ये बात पता होती है, जो धर्म की राह पे चलते हैं। सिद्धनाथ जी आते ही हम पर एकदम से टूट पड़े, रसना से प्रश्न उत्तर के एकदम से फवारे छूट पड़े। महाराज जी कहते हैं कि सिद्ध बाबा आते ही एकदम से हम पे टूट पड़े, ना राम, ना प्रणाम, ना किसी तरह की कोई बात, बस उनकी रसना से, कि उनके मुख से फवारे छूट पड़े, किसके? प्रश्नों के, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न। और ये भी नहीं पता, बे मुंह सिर पैर के प्रश्न, कोई सिरा नहीं मिलता था प्रश्नों का। महाराज जी कहते हैं कि इस तरह के प्रश्न उन्होंने हमसे पूछे। आप गुरु हैं, क्या कहते हैं, हमने उत्तर दिया सिद्ध को, हम है जी आपा बंद। महाराज जी कहते हैं कि वो प्रश्न पूछ रहे थे, आप कौन से पंथ के हैं, आपके गुरु कौन है, आप कहाँ से आए हैं, आप क्या है, आप ये है, आप वो है, मतलब इस तरह की बातें वो पूछ रहे थे। महाराज जी ने सारे सवालों का एक ही चौपाई में जवाब दिया। और कहते हैं कि हमने उसको उत्तर दिया, हम है आपापंथी। आपापंथी सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, आप गुरु हैं, आप शिष्य हैं, ज्ञान ध्यान अपने घर। महाराज जी कहते हैं हम ही गुरु हैं, हम ही शिष्य हैं, और हम अपने घर का ध्यान करते हैं। ना कोई पंथ बोला, ना कुछ बोला, आपापंथी। आपापंथी में सुंदर साथ जी, महाराज जी की ये परिस्थिति, वो अपनी परिस्थिति का भी बयान कर रहे हैं कि कब वो स्वयं ही राजी थे, और वो स्वयं ही सखिया बन जाते थे, स्वयं ही श्यामा महारानी बन जाते थे। स्वलीला द्वैत वाली सारी कहानी महाराज जी के हृदय में चल रही, परम धाम की स्वलीला द्वैत की ये कहानी महाराज जी के हृदय में चलती थी। खुद ही राजी थे, खुद ही सखियां थे, कभी सखी बन जाते थे, कभी राजी बन जाते थे। इस तरह से वो अपनी ध्यान में मगन रहा। और पूछिए क्या इच्छा है, ताकि तुम्हें संतुष्ट करें, पर अपना आवेश क्रोध का अपने में ही सीमित रखें। महाराज जी बड़े इत्मीनान से, तसल्ली से उनसे पूछते हैं, अच्छा पूछिए, और क्या पूछना है आपने, क्या इच्छा है आपकी, आपके प्रश्नों के उत्तर देके हम आपको संतुष्ट करें, और अपना और आपका आवेश क्रोध अपने पर ही सीमित रखें। महाराज जी उसको कहते हैं कि आपका जो क्रोध है, ये जो आवेश है, ये जो तुम ईर्ष्यावश भड़क रहे हो, ये तुम अपने तक ही सीमित रखो, मेरे से प्रश्न पूछो तरीके से, लेकिन अपना गुस्सा, अपनी चिढ़ मेरे ऊपर मत ला दो, अपने तक ही सीमित रखो। अपने संग वह सिद्ध बानाथ इतनी सुनकर के अकड़ पड़ा, एक विषय अटपटा पकड़कर उसने फिर हमसे वह बहस पड़ा। जब सिद्ध बाबा को महाराज जी ने ऐसे बोला कि तुम अपनी अकड़, अपनी जो ईर्ष्या द्वेष जो भी है अपने तक सीमित रखो, तो वो इस बात को सुन के भी अकड़ पड़ा और गुस्सा हो गया, और उन्होंने एक अटपटा सा विषय पकड़कर महाराज जी कहते हैं हमसे बहस करनी उन्होंने शुरू कर। खरे खरे हमने भी उत्तर बाबा जी को पकड़ाए, जिनको सुनकर वे एकदम आपे से बाहर। बेसिर पैर के प्रश्न थे सुंदर साहब जी, और महाराज जी ने भी बेसिर पैर के जवाब दे के उनको खरे खरे उत्तर पकड़ाए। मतलब जैसे वो प्रश्न कर रहे थे वैसे ही महाराज जी जवाब दे रहे थे, जैसे वो प्रश्न कर रहे थे वैसे ही महाराज जी जवाब दे रहे थे। तो महाराज जी कहते हैं हमने भी बाबा जी को वैसे ही उत्तर पकड़ाए, जिनको सुन करके, उनको सुनने के बाद भी वो अपने आपे में ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनकी चली नहीं। उन्होंने सोचा था कि मैं उल्टे सीधे प्रश्न पूछूंगा, इनसे जवाब बनेगा नहीं, और महाराज जी ने वैसे ही उल्टे सीधे उनको जवाब भी दे दिए।
पेज नंबर 191। थी प्रकृति अपनी कुछ ऐसी, यथा उत्तर देते जैसा भाव कोई संगलाता, उसी भाव को गाते थे। महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा कुछ स्वभाव ही ऐसा था कि जो जिस भाव से मेरे पास आता था, जो जिस भाव से मेरे से प्रश्न करता था, हम उसको वैसा ही प्रश्न का उत्तर दे दिया करते थे। सुंदर साथ जी गहरी बात है। आगे चुपाई क्या कहती है? हमने बोला समझ लिया, हमसे तू कितना ज्ञानी है, होशियार रहना, तुझ में देखूंगा कितना पानी। सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं कोई ज्ञानी बन के हमसे लड़ने आता था, हम ज्ञान से भी कम नहीं थे। कोई भक्त बन के आता था तो हम भगवान से कम नहीं थे। है, कोई दास बन के आता था तो भी हम उसकी अ, दासता को भी स्वीकार करते थे। अब ये ज्ञानी बन के आया था। हम्म। और ज्ञान में भी प्रश्न उत्तर कैसे पूछ रहा था? उल्टे सीधे प्रश्न उत्तर पूछ रहा था। अब क्या कहते हैं वो हमसे बोला, क्या बोला? मैंने जान लिया तू कितना ज्ञानी है। हम्म। उसको क्या लगा सुंदर साथ जी कि उसने उल्टे सीधे प्रश्न पूछे, महाराज जी ने उल्टे सीधे जवाब दिए, तो इसका मतलब महाराज जी में ज्ञान ही नहीं था। महाराज जी ज्ञानी मतलब कुछ जानते ही नहीं थे। महाराज जी ने ऐसे ही जवाब दे दिए। उसके समझने का भाव ये था। और क्या बोला उनसे? अब तू होशियार रहना, देख मैं तुझे देखूंगा कि तू कितने पाए। सुंदर साथ जी इस तरह की बात वो महाराज जी को कहता है। महाराज जी आगे क्या कहते हैं? बैठे तो हैं अभी देख लो, हम बोले उनको एकदम, निर्णय ये सत्संगी जन भी कर लेंगे कुछ कम से। महाराज जी कहते तो बाद में क्या देखेगा, अभी तो हम यही बैठे, देख लो तुम्हें जो देखना है, जो तुम्हें पूछना है पूछ लो, जो तुम अपना ज्ञान झाड़ना चाहती हो झाड़ लो। और ये जो सत्संगी जन बैठे हैं ना, निर्णय ये लेंगे, ना तुम लेना ना मैं लूंगा, ये भी निर्णय कर लेंगे कि कौन कैसा है। यही देख, अभी देख। भाग गया अपनी सुन करके इस प्रकार से वहां से बाबा, जैसे हमको जमी दोज जाते देख कर देगा, एकदम कर देगा। क्या कहते हैं? जब महाराज जी ने उनको बोला कि चलो अभी देख लो, बाद में क्या देखना है, तो महाराज जी कहते हैं हमारी सुनकर वो भाग गया एकदम से। वहां से वहां रुका ही नहीं। और ऐसे ही जैसे वो हमें जमीन में गाड़ देगा, ऐसी वो अपनी भाव वंचा मतलब अपने भाव ऐसे जता के गया कि जब दोबारा हमें वो देखने आएगा तो हमें जमीन में ही गाड़ देगा। इस तरह का वो दम मार के गया। सुंदर सा ये प्रसंग अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये प्रसंग अभी आगे भी चलेगा। कि अभी तो आगे की परिस्थिति होगी सुंदर साथ जी, लेकिन हम यहीं पे इसे विराम देते हैं क्योंकि समय हो चुका। और इसका बातून भी जो भी है वो कल करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम।